हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट ना होकर के सुबह के 10 बजे से स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आज थर्सडे का दिन था। ये थर्सडे के दिन का मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो थर्सडे के दिन मुझे पूजा करनी थी, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह सबसे पहले मैं घर के काम को कंप्लीट की। उसके बाद मैं नहाने के बाद मैंने पूजा की। अब पूजा करने के बाद अब मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आगे का रूटीन। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं बैठ गई थी हीटर के सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, क्योंकि अभी मैं नहा करके आई थी। बाल पूरे गीले हो रखे थे जिसकी वजह से तो मैंने यहाँ स्वेटर वगैरह पहन लिया है। अब मैं सॉक्स वगैरह पहन ले रही हूँ, थोड़े से बालों को मैं सुखा ले रही हूँ जिससे कि थोड़ी सी सर्दी कम लगेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब मैं सभी कामों से फ्री हो चुकी हूँ और अब आगे बैठूंगी अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। तो देखते हैं फ्रेंड, आज के दिन की कितने आवर्स की स्टडी हो पाती है और साथ ही साथ में आज का दिन हम कितना प्रोडक्टिव बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया था, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गर्म पानी कर रही हूँ, जिसको कि मैं बोतल में फिल करके रख लूँगी, जिससे कि मेरे 3 से 4 घंटे कट जाएंगे, मुझे बार बार पानी गर्म नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई, क्योंकि चाय पीने से मज़ा आ जाता है, एकदम फ्रेश माइंड हो जाता है। तो चाय पीने के बाद उसके बाद बैठ गई हूँ मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट को स्टार्ट करने के लिए। और यहीं पर मैंने हीटर लगा लिया था, तो यहीं पर मैं पढ़ती भी जाऊँगी, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती जाऊँगी और साथ ही साथ में मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा मॉर्निंग के 10 बजे से स्टार्ट होता है। आज का मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टडी का, और सबसे पहले मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं रिवीजन ही करूँ। तो आज मैं ज्योग्राफी का रिवीजन कर रही हूँ। वैसे तो मैं अपने पिछले ब्लॉगों में काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मेरे सुपर टेट के जो हैंड नोट्स हैं उनको मैं समय समय पर रिवीजन करती रहती हूँ। तो वही मेरे सुपर टेट के यहाँ पर नोट्स थे, क्योंकि मैंने सुपर टेट का कोर्स परचेस किया था, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने वहाँ से अपने हैंड नोट्स बनाए हुए हैं, तो उन्हीं का मैं अभी ज्योग्राफी का रिवीजन कर रही हूँ। वैसे तो सुपर टेट के लिए कहीं न कहीं ये है कि सिलेबस चेंज ना हो जाए, कुछ चेंजेस ना हमें देखने को मिले। लेकिन जैसे हिस्ट्री हुआ या फिर ज्योग्राफी हुई, मतलब कि कहा जाए जीएस वाले सब्जेक्ट, तो क कितना भी सिलेबस चेंज हो, जीएस कहीं नहीं जाने वाली है। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो वहीं के वहीं रहने वाले हैं। तो इस वजह से हमें कॉमन सब्जेक्टों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उनका हमें समय समय पर रिवीजन करते रहना है और साथ ही साथ में हमें बहुत ही स्ट्रांगली उन्हें पढ़ते रहना है। और जीएस तो एक ऐसा अपने आप में सब्जेक्ट है कि छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, कोई सा भी हम कंपटीशन का एग्ज़ाम उठा लें, उसमें जीएस तो आना ही आना है। तो इस वजह से मैं अपने जीएस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। मेरे जितने भी पुराने नोट्स हैं उनका मैं समय समय पर रिवीजन करती रहती हूँ, डेली डेली अल्टरनेट में। कभी किसी सब्जेक्ट को उठाती हूँ, तो कभी किसी सब्जेक्ट को उठाती हूँ। आज बारी थी हमारी ज्योग्राफी की, तो उसको पूरा मैंने 1.5 घंटा दिया रिवीजन का। उसके बाद मैंने हिंदी की नोटबुक उठाई है मैंने, और हिंदी की मेरी लुसेंट की बुक है, उसको मैं पढ़ी हूँ। और आज मैं हिंदी में पढ़ी थी समास। वैसे तो जितने भी लोग टेट या सीटेट दे चुके हैं उनका समाज चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियरली अच्छे से तैयार हो चुका होगा। मेरा भी समाज बहुत अच्छे से क्लियर है, बट ये होता है कि उसमें जो बुक में एक्सरसाइज पीछे, मतलब कहा जाए उदाहरण के तौर पे दिए गए होते हैं ना, अपवादित वाले, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी हमसे कोई चीज़ पूछता है तो वो सिंपल क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई ही कर लेगा। समाज हम 4th-5th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। तो जब भी कंपटीशन में कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा ज़्यादातर अपवादित वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो वाले क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो इसी वजह से मैं अपवादित वाले जो उदाहरण दिए होते हैं उन्हें मैं देखना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। तो वही मैंने 1 घंटा हिंदी को दिया। उसके बाद मुझे लगी थी भूख, दोपहर का टाइम हो गया था, 3 बज गए थे, तो मैंने बनाई मैगी। क्योंकि मैं किचन में गई, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दिया, और जो दिखाई दे रहा था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और मेरे पास आज इतना टाइम नहीं था कि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करती। इस वजह से मैंने सिंपल सा मैगी बनाई, जिसमें फिर भी मेरा और आधे घंटे का मैंने रेस्ट लिया। उसके बाद अब बैठ गई हूँ मैं मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए। अभी मैं मैथ को प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो कि आराम से मैं 2 से ढाई घंटा मैथ को देने वाली हूँ।
तो फ्रेंड जब तक मैं मैथ की प्रैक्टिस कर रही हूँ तब तक हम कुछ कमेंट पर बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं कि यूपी टेट कब तक आएगा, यूपी टेट कब तक आएगा। तो देखिए, कहने को तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ। जैसे कि यूट्यूब चैनल और लोग कह रहे हैं कि जनवरी के लास्ट में आ जाएगा या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा या मार्च में हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे तो मैं कभी भी बोल सकती हूँ कि अब तक देखने को मिलेगा, अब तक देखने को मिलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि आयोग की तरफ से अभी तक कोई सूचना नहीं है कि यूपी टेट कब तक होगा या सुपर टेट कब तक होगा। तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ कि यूपी टेट कब तक होगा, कब तक आएगा। बस ये है कि हाँ, इस साल 24 में तो हमें यूपी टेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब एग्जैक्ट मैं मंथ और डेट नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आयोग की तरफ से भी कोई सूचना नहीं है। जैसे ही सूचना मिलेगी मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वैसे काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि यूपी टेट देखने को मिले, जिससे कि उसके बाद ही एक चांस बनेगा कि शायद हम लोगों को सुपर टेट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स लगभग 2.5 घंटा मैं मैथ की प्रैक्टिस की थी। फिर 5:30 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि मम्मी भी आ गई थी। और फिर उनके बाद मम्मी के लिए चाय वगैरह बनाई और आधे 1 घंटे का मैंने भी रेस्ट लिया। उसके बाद अभी बैठ गई हूँ मैं जीएस को करने के लिए। जीएस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि गुरुजी वर्ल्ड अभी जीएस की क्लासेस चला रहा है डेली यूपी पुलिस की। तो मैं यूपी पुलिस की वही जीएस की क्लास को यहाँ ले रही थी, क्योंकि जीएस एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। उसे हम जितना ज़्यादा देखेंगे हमारी प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा होती रहती है। तो इस वजह से मैं जीएस की क्लास लेती रहती हूँ और वन लाइनर में अपने हैंड नोट्स भी बनाती रहती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करके बताना, क्या आप लोग मेरी सी टेट और टेट की जर्नी जानना चाहते हैं कि मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में सी टेट और टेट कैसे क्वालिफ़ाई किया, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी। मैंने 10 से 15 दिन की सिर्फ पढ़ाई में मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में सी टेट और टेट दोनों कैसे क्वालिफ़ाई किए थे। आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आप लोग जानने में इच्छुक रहेंगे कि 10 के 15 दिन में हम स्टडी करके सी टेट को फर्स्ट टाइम में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।